is the complete answer for marriage proposal or the proposal या a proposal. This chapter carries different names. तो कई बार ये सिर्फ proposal है, कई बार the proposal भी आता है इसका name. So here the proposal. A marriage proposal or the marriage proposal is a one-act play written by Anton Chekhov. So Anton Chekhov जो है, he is known for his tragic kind of writing. He writes painful things, but this is where he has actually, you can say, try to break his image of a tragedy writer. He is no more writing a painful story. Here he is writing a comic play. It is a farce. So what is farce? It means a comedy in which low and coarse humor is used. So it is a farce, जिसका मतलब है ये ऐसी कॉमेडी है जिसमें लो लेवल का ह्यूमर और कोर्स रफ ह्यूमर और लो लेवल का ह्यूमर यूज किया है, बिकॉज इसमें वो गालियां निकाल रहे हैं, लड़ाइयां स्टेज पे कर रहे हैं ओपनली, विच इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी, इसलिए दिस इज अ फार्स. कॉमेडी और फार्स में इतना ही डिफरेंस है. होती ये कॉमेडी है, कॉमेडी में पीपल कीप लाफिंग एट द थिंग्स, यहाँ पे थोड़ा गाली गलोच के वजह से लोग हंसते हैं. So that is the only difference. It is a farce. It highlights the Russian agrarian society. Agrarian means agricultural से related. So ये ऐसा play है जो क्या highlight कर रहा है, रशिया की story, सारा रशिया based story है. रशिया का agricultural society जो है रशिया की, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. It throws light on the nature of people. It throws, ये चैप्टर, ये प्ले लोगों की नेचर पे रोशनी डालता है. राइट? हाउ दे गेट इनटू फाइट्स वेरी सून एंड मेक अ हिल आउट ऑफ अ मोल. कैसे बात का बतंगड़ बना देते हैं, कैसे छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट भी करते हैं, छोटी बात को बड़ा करके ले लेते हैं, और कैसे दे गेट इनटू फाइट्स वेरी सून. अब यहाँ इस प्ले में ऑक्सन मीडोज की रेफरेंस आते सारी उनमें लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, डॉग्स की ब्रीड की बात आते सार उनमें लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं. दिस इज द टिपिकल ट्रेट ऑफ रशियन सोसाइटी जो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं. नॉट एग्जैक्टली ऑफ रशियन सोसाइटी, एनीवेयर यू कैन फाइंड इट, कि कहीं पे भी लोग छोटी सी बात को भी कितना बढ़ा चढ़ा के लड़ पड़ते हैं. इट शोज, ये चैप्टर क्या दिखाता है, it shows how people react quickly without understanding others' point of view. तो ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि लोग कैसे बिना किसी की बात को समझे, बिना पॉइंट ऑफ व्यू समझे बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं. It shows how people react quickly, कैसे लोग क्विकली रिएक्ट करते हैं without understanding others' point of view. और others में apostrophe has to be other के बाद, s के बाद. Others, दूसरों के, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. The play begins with Ivan Lomov, who has come to propose Stephen Shubukov's daughter for marriage. तो play जहां से शुरू होता है, Lomov is dressed in formal clothes, he is wearing evening suit, and he is come to propose Shubukov's daughter. Shubukov is 70 years old farmer और उसकी डॉटर 25 years की है जिसका नाम नटालिया है. लुमोव इज 35 years old wealthy person, अमीर है ये, अच्छा खासा एग्रीकल्चरलिस्ट है. नटालिया इज 25 years old who manages everything for her father. अपने फादर के घर पे वो सब कुछ मैनेज करती है, कैटल मैनेज करती है, वो फार्मिंग मैनेज करती है, वो हाउस होल्ड मैनेज करती है, एवरीथिंग. शुबुकोव इज थ्रिल्ड टू नो अबाउट द पर्पस ऑफ लुमोव्स विजिट. तो शुबुकोव बड़ा खुश होता है ये देख के कि लुमोव घर पे क्यों आ रहा है. हु इज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशंस, और लुमोव जो है, लुमोव इज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशंस एंड अदर हेल्थ एलमेंट. थोड़े से और दिक्कतें हैं जिनसे जो लुमोव है वो, आप कह सकते हो, सफर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ही इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड सून. ही थिंक्स Natalia is an excellent housekeeper. अब यहाँ पे that भी लगा सकते हो. He thinks that, वो ये सोचता है. He thinks that Natalia is an excellent housekeeper, well educated and an average looking woman.
तो ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर है इसलिए आ गया, उसको लग रहा है कि शी विल बी अ गुड लाइफ पार्टनर, क्योंकि उसको फार्मिंग का सब पता है, कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल है, देखने में भी अच्छी खासी है, एजुकेटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर. Natalia is called in the room by her father, so she is called in. उसको रूम में बुलाया जाता है. अब ये दोनों लुमोव और नटालिया रूम में हैं and father leaves. They greet each other and by chance Lumov touches the topic of Oxen Meadows. तो आपस में बात कर रहे हैं, इतने में लुमोव जब he is beating about the bush, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, and somehow प्रपोजल पे आने से पहले वो उसको बताते हैं कि कैसे दोनों फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई हैं, दे हैड बीन टुगेदर सिंस एजेस, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, और एकदम से टॉपिक आता है ऑक्सन मीडोज का. वो कहती है तेरी कहाँ से हो गई, वो तो हमारी फैमिली की हैं, और दोनों लड़ पड़ते हैं. और मीनवाइल इसके बाद यहाँ ऑब्वियसली आंसर में इतनी डिटेल्स नहीं आ सकती, जब ये दोनों लड़ रहे हैं तो शुभ को भी आ जाता है शोर सुन के, और नटालिया जब उसको बताती है कि लुमोव कह रहा है कि ऑक्सन मीडोज हमारी है, वो भी ही ऑल्सो गेट्स इनटू द फाइट. वो भी ऐसे कि अगर मैंने लड़ाई ना की तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वो भी साथ लड़ता. सो ऑक्सन मीडोज जो है, दिस इज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बिटवीन द फैमिलीज. दे बोथ स्टार्ट एक्सचेंजिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, वो दोनों हीटेड आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं. Soon Lemov suffers a sudden palpitation attack and his feet are numb, or his feet become numb. और वो एकदम से उसको पैल्पिटेशन का अटैक आता है. पैल्पिटेशन मीन्स उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको लगता है उसके पैर जो है वो नंब हो गए हैं, दे आर लाइफलेस, मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पैर सो गए हैं. Lumov goes out in anger and the father suddenly tells the daughter that he had come to propose her. अब जैसे ही लुमोव घर से बाहर जाता है, एकदम से शुभुकोव को याद आता है कि हाय वो आया क्यों था, और ये तो लड़ पड़े उसके साथ. वो एकदम से बताता है नटालिया को, कहता भाई वो तो तुझे प्रपोज करने आया था और तू लड़ पड़ी. एंड देन शी इज वेरी सॉरी, उसको झटका लगता है, शी गेट्स द शॉक ऑफ हर लाइफ. नटालिया फील्स वेरी सैड एंड आस्क्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक. अब नटालिया फादर को कह रही है कि नहीं, किसी भी कीमत पे लुमोव को वापस बुलाओ, मुझे ठीक है, लाइक है ना, शी वॉन्ट्स. अगर वो इंटरेस्टेड ना होती तो शायद वो भी कह देती कि जाना जाता है तो जाने दो. मे बी शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिम, तो वो कहती है नहीं नहीं, उसको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ. तो फादर जाते हैं, उसको जैसे तैसे करके लेके आते हैं, बुलाते हैं. लुमोव कम्स बैक, लुमोव आता है. शी ट्राइज टू रिमाइंड हिम ऑफ द मैरिज प्रपोजल. ये जो वर्ड यहाँ पे आपको मे बी नहीं दिख रहा होगा, दिस इज रिमाइंड. रिमाइंड ऑफ, she tries to remind him of the marriage proposal, but somehow अब फिर से बात करते करते उसी पॉइंट पे दोबारा उसको लाते लाते मुद्दा क्या छिड़ जाता है. they again start fighting and arguing over the breed of their dogs. और ये सेम चैप्टर काफी सारी क्लासेस में है. the only difference in the text is, कई बार टाइटल भी फर्क आ जाता है, the marriage proposal, a proposal, the proposal, or the marriage, yeah, a marriage proposal. तो only difference between the text is name of the dogs is different. जो नेम है डॉग्स के, दैट इज डिफरेंट. इन कईयों की जगह वो गेस और स्क्वीजर है, कई टेक्स्ट में वो यू गाड़ी हो जाता है, ऐसे नेम इज लिटिल डिफरेंट, अदरवाइज द स्टोरी लाइन इज सेम. सो फाइनली लुमोव फेंट्स. अब दोबारा से जब लड़ाई शुरू होगी, पहले तो सिर्फ पैल्पिटेशन अटैक आया है, अब की बार ही फेंट्स, ही इज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया. ही इज फीलिंग वेरी लो एंड एग्जॉस्टेड, ऐसे लग रहा है जैसे खत्म हो गया उसके अंदर की सारी एनर्जी. Natalia thinks that he has died, but soon he regains his consciousness or senses. तो इनको बड़ा ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, पानी वगैरह डालना पड़ता है. तो पहले तो नटालिया को लगता है कि गया, वो मर ही गया, लेकिन जैसे ये थोड़ा पेशेंटली डील करते हैं सिचुएशन को, वैसे बहुत कमोशन है, बहुत लाउड साउंड्स हैं यहाँ पे, बट then he again comes back to his senses. Both father and daughter feel happy to see him alive, and father announces Natalia's consent or willingness to marry him. तो यहाँ पे भी पहली जैसी सिचुएशन रिपीट होती है.
वो लड़ रहे हैं, बीच में फादर आके ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, एकदम से जैसे ही वो बेहोश होके गिरता है, फादर को लगता है ये तो बस अब गड़बड़ हो गई, ये तो गलत हो गया। Then they both get a little conscious and worried. अब जब वो होश में आ गया तो वो खुश हैं दोनों, father daughter. Shubukov announces their engagement and tells them that nothing can be better than fighting as the perfect beginning of the family life. और वो उनको कहता है कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपनी फैमिली लाइफ की शुरुआत लड़ाई से कर रहे हो। और वो उनकी एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। और जो लास्ट डायलॉग है इस चैप्टर का, दैट इज शैम्पेन शैम्पेन शैम्पेन। वो सिर्फ ही कॉल्स फॉर पार्टी एंड देन this is the actually point where the curtain is drawn। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, ये वन एक्ट प्ले है, ये खत्म होता है। तो इट हैज एन हैप्पी एंडिंग, बट द टाइटल इज अरोनिकल। वो प्रपोजल जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर घूम रहा है, वो प्रपोजल तो उसने कभी, ही हैज नेवर मेड दैट प्रपोजल, वो कभी प्रपोज ही नहीं कर पाता। फादर ही समझ के अनाउंस कर देते हैं एंगेजमेंट। On the whole, it can be asserted that the short play gives a close view of Russian society as the people love to own big farms। तो रशियन सोसाइटी की पिक्चर दिखा रहा है ये चैप्टर हमें, ये वन एक्ट प्ले, वेयर पीपल फ्रॉम रशिया दे लव टू हैव बिग फार्म्स। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनों के शौकीन है, होनी चाहिए। न्यूमरस एनिमल्स, बहुत ज्यादा जानवर रखते हैं, डोमेस्टिकेटेड फार्मिंग एनिमल्स एंड अदरवाइज दे एनिमल लवर्स। एंड दे बोस्ट ऑफ देयर रिचेस, अपने रिचेस को फड़ मारते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं अपनी रिचेस के बारे में। Though the proposal remains unmade, still father announces their engagement। तो चाहे जो प्रपोजल है वो कभी वो कर ही नहीं पाता लड़की को प्रपोज, लेकिन फिर भी लड़की के फादर उनकी एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। Hence the title is ironical because instead of proposing and exchanging romantic words, they only fight and argue। तो टाइटल ironical क्यों है? क्योंकि कोई रोमांटिक बात आई नहीं इसमें। The only fact is they are fighting and they are arguing। The theme of necessity of marriage is also highlighted in the play। और इसके अलावा the most important thing that is touched upon in the play is necessity of getting married। How people think that it is important to get married। Both are single, but she's also willing that she should get married। That is the reason she calls her father to bring him back। She asks her father. And on the side of Lemo, we can say he's already 35 and he's thinking that if he won't get married now, it would be too late। So he too needs a companion to lead a happy peaceful life। But peace तो God knows इनकी life में होगी कि नहीं, because they have started it with fighting। So that is all about this play, one act play। और ये this part is definitely going to be helpful in writing answer।